हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द प्लांट टिश्यूज़ एक चीज़ मैं पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि ऐसे और वीडियोज़ तुम्हें टाइम टू टाइम मिलते रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस भी रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। अब देखो, प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो एनिमल टिश्यूज़ से काफ़ी अलग होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ मेनली ब्रॉडली प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। ये दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। आज की क्लास में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो लेने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक अप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन टुडेज़ क्लास। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो हैं जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। तो प्लांट्स में वो टिश्यूज़ जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लगातार डिवाइड होकर प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आगे चल के इनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, एक शेप हो जाती है, एक फिक्स्ड फंक्शन हो जाता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिवाइड नहीं हो सकते, इनमें भी काफ़ी सारे सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इनमें ग्रो कराने का जो काम है ना, वो परमानेंट टिश्यूज़ का नहीं है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज़ हैं, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। डिवाइड करने की एबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि दीज सेल्स आर लिविंग वंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, ये सबसे खास बात है। इसके जो सेल्स होते हैं उनको हम मेरिस्टम्स भी कहते हैं। उन मेरिस्टम्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है कि ये सेल की शेप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? शेप स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, या फिर कोई और पर्टिकुलर शेप भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो सेल्स होते हैं वो मोर और लेस एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। तो एनी शेप में बी देयर, बट सेल्स आर जनरली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। उसके बाद इनमें जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिन होती है। सेल वॉल इज़ वेरी थिन, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। न्यूक्लियस इज़ वेरी प्रोमिनेंट एज वेल एज साइटोप्लाज्म इज़ ऑल्सो डेंस। एक्चुअली इन टिश्यूज़ में डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। न्यूक्लियस डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए न्यूक्लियस काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। साइटोप्लाज्म इज़ ऑल्सो वेरी डेंस। टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं। सो वी कैन से दैट इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं, नहीं होती हैं इनमें। तो देयर आर लेस और नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं उनकी कुछ खास चीज़ें ध्यान रखनी है तुम्हारे को। स्फेरिकल ओवल कोई भी शेप हो सकती है पर सिमिलर होगी, सेल वॉल थिन है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, और उसके अलावा साइटोप्लाज्म डेंस है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑलमोस्ट एब्सेंट है। अब ये तो बात हुई कि भाई जनरल कि उनके सेल्स की खास बातें क्या होती हैं। अब ये सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वेयर आर दीज सेल्स प्रेजेंट? ये सेल्स मेनली प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन्स में, जहाँ पर प्लांट में ग्रोथ हो रही है, प्लांट के किसी पार्ट की, वहाँ पर सब जगह पर ये सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन्स। इस बेसिस पर अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एपिकल मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ये तीन तरह के मेरिस्टम्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशंस। तो जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं, एपेक्स मतलब टिप्स पर, तो एपिकल मेरिस्टम्स जो हैं ये जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट की पार्ट्स जो होते हैं उनकी टिप्स पर। स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स, इन सब की टिप्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। These are mainly responsible for increase in length of the plant. ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एपिकल मेरिस्टम्स।
लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं ये साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द प्लांट, स्टेम की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट का डायमीटर या उसका गर्थ जो है वो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ और डायमीटर ऑफ द प्लांट। और तीसरे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ये प्रेजेंट होते हैं नोड्स पर। नोड्स मतलब वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर स्टेम में से ब्रांच या ट्विग्स या लीव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, जिन पार्ट्स में से वो नोड्स हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ब्रॉडली देखें तो ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर है, टिप पर, स्टेम के टिप पर एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। ये एपिकल मेरिस्टम टिप पर, रूट के टिप्स पर, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट हैं। तो एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ पर हैं, एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, उन सब की टिप्स पर प्रेजेंट है। इनका मेजर फंक्शन है प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करना, ठीक है। इनको प्राइमरी मेरिस्टम्स भी कहते हैं। प्राइमरी इसलिए क्योंकि ये प्लांट क्या, जो जब प्लांट बनता है एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो से ये मेरिस्टम्स डायरेक्टली ओरिजिनेट होते हैं। तो जो मेरिस्टम्स एम्ब्रियो से डायरेक्टली ओरिजिनेट हुए हैं उनको प्राइमरी मेरिस्टम्स कहते हैं, और एपिकल मेरिस्टम्स आर प्राइमरी मेरिस्टम्स। दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट हैं साइड्स पर, दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स, और ये साइड्स पर हैं तो ये क्या करते हैं, डायमीटर मतलब विड्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एपिकल मेरिस्टम्स लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ये विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द डायमीटर और विड्थ ऑफ द प्लांट। और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स ये कहाँ प्रेजेंट है, ये नोड्स पर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर लीफ ओरिजिनेट हो रही है, तो जिस जगह पर लीफ ओरिजिनेट हो रही है नोड पर, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे लीफ है, फ्लावर है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। देखो इस तरह से देख लो, यहाँ पर देखो एपिकल मेरिस्टम कहाँ है, टिप पर, ये स्टेम का टिप है, टिप पर प्रेजेंट है, तो लेंथ बढ़ाएंगे ये। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स यहाँ पर नोड्स पर प्रेजेंट है। लेटरल मेरिस्टम्स साइड्स पर प्रेजेंट है। तो तीन तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के हैं, तीन तरह के हैं। होते क्या हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़, जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी है और जो प्लांट की ग्रोथ के को में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है हमारे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़। ये तीन तरह के हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल टिप्स पर प्रेजेंट है, लेंथ बढ़ाएंगे। लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है, विड्थ या डायमीटर बढ़ाएंगे। और इंटरकैलरी जो हैं वो नोड्स पर प्रेजेंट है और प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में।